देखिए, इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप इंग्लिश स्टोरी को पढ़ो। जितना आप इंग्लिश स्टोरी को पढ़ते हो, जितना आप उसको समझते हो, उतनी ज़्यादा आपकी जो इंग्लिश है वो उतना अच्छा होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख लो, पहले ग्लोसरी देख लो। वंडर, वंडर का मतलब क्या होता है कि सोचना। वंडर यानी किसी भी चीज़ को सोचना। गेस का मतलब पता है, अनुमान लगाना। डेस्पेरेट का मतलब होता है निराश, बेचैन। जैसे कहते हैं ना, डेस्पेरेट है, डेस्पेरेट हो गए हैं, बेचैन है। उसके बाद सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट करना। ट्रस्टेड यानी भरोसा करता था। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं प्रेज्ड, यानी अगर हम किसी को प्रेज्ड करते हैं यानी उसका प्रशंसा करते हैं तो उसको कहते हैं प्रेज्ड, यानी एडमायर, प्रशंसा किया। शेफर्ड का मतलब हो गया भेड़ को चराता है, गडेरिया। वायलेंटली मतलब होता है जोर से। डेनाइड का मतलब होता है, डेनिड का मतलब होता है डेनी, डेनाइड मतलब इनकार किया, डेनाइड कर दिया। बेग्ड यानी अनुरोध करना। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। और ग्लोसरी अगर याद करना है तो आप लिख लिख के याद करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। वंडर का मतलब सोचना, गेस का मतलब अनुमान लगाना, डेस्परेट का मतलब निराश, बेचैन, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करना, ट्रस्टेड मतलब भरोसा करता था, प्रेस्ड यानी प्रशंसा किया, सेफर्ड यानी भीड़ों को चराने वाला, वैलेंटली यानी जोर से, डेनाइड का मतलब इनकार किया, बेग्ड का मतलब अनुरोध किया। ओके, इस तरह से लिख लिख के आपको याद करना चाहिए। चलिए देखते हैं, आप इस कहानी को पढ़ते हैं। 1 2 3। ओके, अच्छी कहानी है ये। 1 2 3 देख लिया आपने? कहानी अच्छी लग रही है मुझे। चलिए पढ़ते हैं। वंस वंस देयर वॉज अ रिच एंड पावरफुल किंग। वंस देयर वॉज अ रिच एंड पावरफुल किंग। एक समय की बात है, एक राजा जो था वो रिच था और पावरफुल था। ही थाउट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वॉज एज पावरफुल एज ही वॉज। वो ये सोचता था कि उससे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट। वन डे began he began to wonder whether other could guess what he was thinking. So he called all his officers and servants and asked them to tell him what thought was in his heart. Many of them made guesses, but no one could satisfy the king with his answer. तो क्या किया राजा ने, सब लोगों को बुलाया, बोला कि मैं क्या सोच रहा हूँ ये सब लोग बताओ। ओके, कि मैं क्या सोच रहा हूँ, पर राजा को आंसर नहीं मिला कि वो क्या सोच रहा था, ये सबको बताना था जितने भी लोग थे, लेकिन उनमें से कोई भी ये चीज़ नहीं बता पाया। देन द किंग ordered his minister to find someone who could guess his thought. He gave the minister exactly a month's time to find that person. The minister searched, search यानी खोजना, searched everywhere, but he could not find anyone who could guess the thought in the king's mind. सर्च का मतलब होता है खोजना, सर्च्ड यानी खोजा। As the month was coming to a close, the minister became quite desperate, but his daughter cheered him up by saying that she should find the right man for the job. All right, let's see what you can do. जैसे कहते हैं बातचीत में, लेट्स सी वाट यू कैन डू, देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। लेट्स सी वाट यू कैन डू, वाट यू कैन डू। इसी तरीके से इंग्लिश जब आप पढ़ोगे स्टोरी तो आपको इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा। लेट्स सी वाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, वाट यू कैन डू। When the appointed day arrived, the minister's daughter brought home a full, किसको लाया, brought home a fool. The man was shepherd in their farm. The young woman asked her father to take the shepherd to the king. The minister was shocked at his daughter's choice, but since he trusted his daughter, he took the shepherd to the king's court. The court had already assembled. The minister presented the shepherd to the king. When the shepherd lifted his eyes to look at the king held up one finger. At this, the shepherd held two fingers. Then the king held up three fingers. But at this, the fool shook his head violently and tried to run away.
The minister could not understand what happened. He begged the king to explain things to him. When I held up one finger, said the king, I asked the man whether I alone was king. By holding up two fingers, he reminded me that there is also God who is at least as powerful as I am. Then I asked him whether there was a third, and he strongly denied the existence of third. This man really read my thoughts. I have been thinking that I alone was powerful, but he has reminded me that there is also God but no third. Okay.